Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. प्राचीन काल के त्रेता युग में भगवान वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण में राम सेतु का जिक्र मिलता है। दावा किया जाता है कि आज से 9000 साल पहले इस धरती पर भगवान विष्णु के अवतार में भगवान राम ने जन्म लिया था, जिन्होंने माता सीता की याद में राम सेतु का निर्माण किया। राम सेतु रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार खाड़ी तक है। इस पुल की लंबाई 38 किलोमीटर है। यह राम सेतु उनकी सेना में नल और नील के हाथों निर्मित किया गया था। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में राम सेतु पुल का निर्माण लंका पर चढ़ाई करने के लिए किया गया था, ऐसा बताया गया है, क्योंकि भगवान राम की सेना विशाल समुद्र को पार नहीं कर सकती थी। राम सेतु हिंदुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है। रामेश्वरम में भगवान राम के द्वारा राम सेतु पुल का निर्माण किया गया था। राम सेतु पुल के पत्थर आज भी पानी पर तैरते हैं। प्राचीन काल से ही रामेश्वरम का स्थान हिंदुओं में एक धार्मिक आस्था का केंद्र रहा है। आखिर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आज से 9000 साल पहले इस राम सेतु पुल का निर्माण किसने किया होगा? क्या उस ज़माने में कोई वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी थी जो समय के साथ लुप्त हो गई? आखिर राम सेतु पुल के भारी भरकम पत्थर पानी पर क्यों तैरते हैं? यह सवाल लोगों को सदियों से परेशान करता रहा है, सोचने को मजबूर करता है। नासा के वैज्ञानिकों ने एक सैटेलाइट से तस्वीर खींची जिसमें आज भी राम सेतु पुल समुद्र के अंदर मौजूद है, जो हिंद महासागर में से गुजरने वाले जहाज़ों को बाधित भी करता है, उनके आवागमन को रोकता है। इस समस्या को हल करने के लिए वैश्विक स्तर पर राम सेतु पुल को तोड़ने की पहल भी की गई, लेकिन हिंदुओं में धार्मिक आस्था का केंद्र राम सेतु पुल का भारत के 125 करोड़ लोगों ने विरोध किया। दावा किया जाता है कि राम सेतु पुल को तोड़ने के लिए जो मशीनें लगाई गई थीं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। इस पुल के पत्थरों को नासा के वैज्ञानिकों ने शोध करने के बाद पता लगाया कि ये पत्थर आम पत्थर की तरह सामान्य पत्थर ही हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने पत्थर के खोखले होने के दावे को खारिज करते हुए कहा कि ये पत्थर किसी भी प्रकार से खोखले नहीं हैं और आम पत्थरों की तरह ही ठोस और वजनदार हैं। इससे पता चलता है कि रामेश्वरम में तैरते पत्थर का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह लीला कुदरत या भगवान राम की हो सकती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.